तो अगर नींद आदमी की चल रही है, इसका मतलब है कि घर में कुछ उलझन है। घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में अनबन हो सकती है, या बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर कुछ अड़चन हो सकती है। तो वहाँ से घर का एक माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। समय समय पर आपको लोग मिलते रहेंगे, माहौल बनता रहेगा। कुछ आपके मित्र, पुराने मित्र भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। दोनों ही स्थितियाँ ऐसी हैं जो आपको इतना आपका मनोबल बढ़ा देंगी कि आपको इन नेगेटिव स्थितियों में भी अपने आप को साधने का एक जरिया मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं धनु राशि का 2025 का भविष्यफल, और ख़ास तौर से शनि की स्थिति को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, शनि का बहुत मेजर ट्रांजिट होता है गोचर में, और ये ट्रांजिट जो है 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। और शनि आपकी राशि से तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में शनि जाने वाला है, और इसको चतुर्थ ढैया भी बोलते हैं, पनौती बोलते हैं। इससे पहले मैं आगे कुछ बोलूं तो जरा इस स्थिति को समझ लेते हैं। शनि जो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही प्रवेश कर रहा है आपकी राशि में, और 28 अप्रैल 2025 तक वहीं रहेगा। उसके बाद ये उत्तरा भाद्रपदा यानी शनि के नक्षत्र में चला जाएगा, वहाँ से ये रहेगा 3 अक्टूबर तक। उसके बाद में आगे मार्गी होता, आगे पीछे होता चलता रहेगा। इसके साथ में जो आपकी धनु राशि से जो बृहस्पति की स्थिति है, वो अभी तो छठे भाव में है, लेकिन ये 14 मई को सप्तम भाव में चले जाएगा, मिथुन में, वहाँ रहेगा। लेकिन वहाँ ये अतिचारी रहेगा, भागम भाग मचा कर रखेगा। और जो राहु की स्थिति है वो आपकी राशि से तृतीय भाव में 18 मई को चला जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि शनि थोड़ा सा नरम है, लेकिन बाकी ग्रह गर्म है, यानी उतने नरम नहीं है। तो जब शनि चतुर्थ भाव में होता है, चतुर्थ भाव में शनि को गोचर में अच्छा नहीं माना जाता। उसके 50 कारण हैं, एक दो कारण मैं बता देता हूँ। पहला कारण ये है कि चतुर्थ भाव जो होता है, वहाँ से शनि 3-4 चीज़ों को देखता है। पहली बात तो वो आपके चतुर्थ भाव से छठे भाव को देख लेता है, तो छठे भाव को देखेगा, फिर वो आपके दशम भाव को देखेगा, फिर वो आपके लग्न को देखेगा। तो 3 जगह देखेगा। 3 जगह जब देखेगा तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो जाती है, दयनीय स्थिति हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चतुर्थ भाव में शनि, यानी जो पीस ऑफ माइंड है, जो आपकी हार्मनी है, वो डिस्टर्ब करता है। तो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कहाँ से होता है? सबसे पहला तो ये होता है कि आपकी नींद और आराम आपका छिन गया। और नींद और आराम किस कारण से छिनता है? कहीं कुछ गड़बड़ हुई, कहीं कुछ गड़बड़, कहीं भी गड़बड़ हुई। तो अगर नींद आदमी की छिन रही है, इसका मतलब है कि घर में कुछ उलझन है। घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में अनबन हो सकती है, या बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर कुछ अड़चन हो सकती है। तो वहाँ से घर का एक माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ये पहला उसका चतुर्थ में होने का पहला परिणाम है। तो छठे भाव को एक्साइट करता है। छठा भाव जो है वो हमारे विरोधियों का है, लोन का है, या कंपटीशन का है। तो हमारे जो विरोधी होते हैं या कॉम्पिटिटर होते हैं, वो हमारे खिलाफ, उन्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। उनके पास कोई एविडेंस हो ना हो, फिर भी वो हमारी बुराई करना शुरू कर देते हैं या हमको तंग करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा 10th भाव को देखता है। 10th को देखता है तो 10th हमारा जो कार्य का क्षेत्र है, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप करते हैं, तो वहाँ पर वो जो एक सुखद स्थितियाँ थी, जो एक कंट्रोल स्थितियाँ थी, सुखद थी, कंट्रोल थी, आप उनको बहुत बढ़िया से चला रहे थे और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, एवरीथिंग वॉज मैनेजिंग ब्यूटीफुली। सडनली आप देखते हैं कि ये सारा गड़बड़ हो गया। जब ये सारा गड़बड़ होता है तो जाहिर है शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी राशि को पड़ेगी। तो उसने राशि को भी पकड़ा, तो उसने राशि को पकड़ा दृष्टि से, और शनि की दृष्टि खराब होती है, जैसे कि आप जानते हैं। उसने चौथे घर को पकड़ा, 20 को पकड़ा, उसने छठे को पकड़ा,
उसने दशम को पकड़ा, उसने राशि को पकड़ा, ये तीनों चारों जगह से जो घेर लेता है तो हम बोलते हैं ये पनौती हो गई, ये नेगेटिविटी हो गई, यहाँ से दिक्कतें आने वाली हैं। तो यह शनि की स्थिति तो वाकई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन बृहस्पति जो है वो मई से लेकर ऑलमोस्ट दिसंबर तक, बीच में अक्टूबर तक है, वो आपकी राशि से सप्तम भाव में होने वाला है। चंद्र राशि से धनु से सप्तम में होगा। तो सप्तम में होगा तो जितने समय वो सप्तम में रहेगा, खासतौर से 14 मई से, वो फिर शनि की नेगेटिविटी को कंट्रोल में रखेगा, उसको उस तरह से एक्टिव नहीं करने देगा जिस तरह से वो करना चाहता है। और तीसरा जो आपका राहु है वो तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में राहु आपको दिक्कत नहीं देगा, आपको निकालने का प्रयत्न करेगा और समय समय पर आपको लोग मिलते रहेंगे, माहौल बनता रहेगा। कुछ आपके मित्र, पुराने मित्र भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जो आपको इतना आपका मनोबल बढ़ा देंगी कि आपको इन नेगेटिव स्थितियों में भी अपने आप को साधने का एक जरिया मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जो मेरा बेस्ट उपाय है, मैं अपने बेस्ट उपाय बताता हूँ। अपने को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अपने को सीमित करना चाहिए, अपने को समझना चाहिए, अपने को कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ से दिक्कत आ सकती है, उन दोनों का हमको जायज़ा लेकर उस हिसाब से अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। क्योंकि कोई भी स्थिति हमेशा के लिए ब्लॉकेड नहीं होती। ट्रैफिक जैम भी हो जाए रोड पे, वो भी खुल जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी का ट्रैफिक जैम भी खुल जाता है। उसके खुलने के रास्ते भी ढूंढना चाहिए कि हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे, यहाँ से कैसे निकल पा रहे हैं। क्योंकि आपके जो बाकी ग्रह हैं, जिसमें हमने बोला राहु है, राहु अच्छा है तृतीय भाव में, तो वो मुश्किलों से निजात देने का तरकीब सो जाता है। तो हो सकता है ऐसे में कुछ बुद्धि आपकी काम करे। आपकी बुद्धि मान लो काम नहीं कर पा रही किसी खास स्थिति में, खास स्थिति के कारण, तो ऐसे लोग मिल जाएं तो वो आपको बोले भाई आप कहाँ परेशान हो, हम तो हैं यहाँ पर। तो यह भी है। और सप्तम भाव में जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, आपकी पति पत्नी हैं, वो भी ऐसी स्थिति में बड़े उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी भाई बहन भी बड़ी मदद कर देते हैं। तो ऐसा कोई क्राइसिस वाला समय नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में दशा अच्छी है तो फिर शनि कुछ नहीं करेगा, ये आप लिख लीजिएगा। जब हम बोलते हैं ट्रांजिट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ट्रांजिट होता है, किसी आदमी की कुंडली नहीं होती। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, कई लोग हैं 7.5 भी आई, अष्टम शनि भी आया, चतुर्थ भी आया, उनकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके काम वैसे के वैसे सुचारू चलते रहते हैं, बल्कि वो ग्रोथ ही करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुंडली में दशा अच्छी है तो फिर ट्रांजिट का असर ना के बराबर होता है। और अगर ऐसा ना हो फिर ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस स्थिति को थोड़ा भाप कर, समझ कर, ऐसा कह सकते हैं कुल मिलाकर, अगर मुझे कहना पड़े, समाप्त करूं तो मिक्स स्थिति है ये। इट्स नॉट नेगेटिव एंड इट्स नॉट पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव का रास्ता अवश्य निकल रहा है। ये नेगेटिव ऐसी नहीं है कि बांध के रखे, क्योंकि अगर अकेला शनि ही खराब होता तो स्थिति नेगेटिव हो सकती थी। यहाँ गुरु खराब नहीं है, यहाँ राहु खराब नहीं है, तो केतु खराब नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 ग्रह साथ दे रहे हैं गोचर में, एक ग्रह थोड़ा सा नेगेटिव है, तो उसकी नेगेटिविटी भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाती है। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, सीमित करने की ज़रूरत है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खर्चा करना चाहते हैं, उसको अपने खर्चे को साधना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे बैंक में पैसा है, जितना निकालना है निकाल दो। और कुछ भी खरीदना है तो खरीदने की आवश्यकता है कि नहीं है, कुछ भी कमिटमेंट करने की आवश्यकता है कि नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर ये पीरियड भी आसानी से निकल जाएगा। अगर दशा अच्छी है तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो 2% काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।